बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का है। वो क्यों है? क्योंकि एक मरतबा फिर जो है वो रोहित शर्मा साहब को आफ्टर 14 मंथ इसके बाद जो है ना दोबारा टीम में इनको इन किया गया और इनको T20 का कैप्टन बना दिया गया और लग ऐसा रहा है कि इनको वर्ल्ड कप की जो कप्तानी है वो भी सौंप दी जाएगी और ये वर्ल्ड कप के अंदर हिंदुस्तान की क्या करेंगे, क़यादत करेंगे। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा साहब की। तो ये इस वक्त जो है वो BCCI जो है ना अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इनकी जो तैयारियां है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। वो कहां पर पहुंच चुकी है? वो अरूज पर पहुंच चुकी है। और इस तरह से यार ये अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी स्ट्रगल कर रहा है और हमारे यहाँ ऐसा कोई भी सीन नहीं हो रहा। आखिर क्यों नहीं हो रहा? इस चीज के जिम्मेदार कौन है? और इस चीज का पूछना चाहिए ना उन लोगों से जो ऐसा नहीं कर रहे। आप देखें कि टीम अनाउंस हुई जिसमें काफी तब्दीलियां की गई हैं और दो जो बिग तब्दीलियां हुई हैं, एक रोहित शर्मा साहब और एक विराट कोहली साहब, इन दोनों की जो टीम में वापसी हुई है, याद रखिए ये वर्ल्ड कप के अंदर हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ये दोनों प्लेयर और इनका जो मुकाबला है वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी। तो BCCI ने बहुत अच्छे डिसीजन लिया है। शौकीन क्रिकेट भी यही चाहते थे और अब सबसे पहले इनको आजमाया जाएगा कहां पर? ये जो कल परसों सीरीज स्टार्ट होने जा रही है अगेंस्ट अफगानिस्तान यहां पर। और इसके बाद नाजरीन इनको आप देखें कि IPL होगा। IPL के बाद क्या होगा? IPL के बाद होने जा रहा है बिग टूर्नामेंट वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में फिर आप देखेंगे कि क्या से क्या कुछ होता है। तो ये यार चीजें होनी चाहिए। और आप देखें कि BCCI अपने प्लेयर्स को किस तरह से प्रमोट करता है, करेज देता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। आप देखें कि हिंदुस्तान फिर अपनी टीम को आगे लेकर भी बढ़ रहा है। आप ये देखें कि इन्होंने अफ्रीका के अंदर एक तारीख साज जो है ना वो फतह हासिल की। इससे कोई जो है वो इनकार नहीं कर सकता। इनका जो मुखालिफ होगा वो भी इनकार नहीं कर सकेगा, बल्कि वो भी कहेगा कि यार वाकई इन लोगों ने बहुत अच्छा प्ले किया है और अच्छा खेल के वापस लौटे हैं, क्योंकि इन्होंने T20 में भी फतह हासिल की, इन्होंने ODIs में भी फतह हासिल की, इन्होंने टेस्ट में भी फतह हासिल किया। दूसरी तरफ से वही एशिया की टीम, वही इनका अपना नेबर पाकिस्तान, उन्होंने वहां पर इबरतनाक शिकस्त हासिल की है, इबरतनाक। तो यार इस चीज का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस चीज का जिम्मेदार यही हमारा मीडिया है। ये बताता ना कौन को कि आप देखें कि हमारी जो कारकर्दगी रही है वो इतनी बुरी रही है, जबकि हिंदुस्तान की कारकर्दगी इतनी अच्छी रही है कि वो जीत के आ रहे हैं और हमारी टीम हार के आ रही है। इसका जिम्मेदार कौन है और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये चीज बिल्कुल भी नहीं हो रही, बल्कि खामोशी है। और इसी खामोशी के खिलाफ तो यार हमने हमेशा आवाज बुलंद की है कि काश किसी को शऊर आ जाता, किसी को अक्ल आ जाती, लेकिन यहाँ पर ना ही किसी को शऊर है ना ही किसी को अक्ल है। बस यहाँ पर वही सिफारशी कल्चर लगा हुआ है, वही जूते पालशे वो मालशे, यही चीजें जो ना वो सब कुछ हो रही हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जो है ना वो क्रिकेट के हवाले से राब्ते बढ़े। और जब राब्ते बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो है ना इनको मौका मिलेगा खेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी उस वक्त तक जो है ना ये क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को भी और हिंदुस्तान से कुछ सीखना पड़ेगा। मैं इस वजह से कहता हूं कि यार हिंदुस्तान क्योंकि ODIs में भी नंबर 1, T20 में भी नंबर 1 और टेस्ट में भी नंबर 1 और इनको शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं बल्कि ये नामुमकिन हो चुका है। तो ये वो चीजें जो क्या करें क्रिकेट के अंदर हकीकी जो है वो तब्दीलियां ला रही हैं। और इन तब्दीलियों की बुनियाद पर क्या है कि पाकिस्तान की क्रिकेट काफी वीक हुई है, जबकि हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है वो काफी स्ट्रांग हुई है और स्ट्रांग हो भी रही है। ये तमाम चीजें आपकी आंखों के सामने है।
तो यार इस तरह का जो खेल है वो पेश करना चाहिए, ये होना चाहिए। और बीसीसीआई ने बहुत अच्छा फैसला किया कि अपने सीनियर जो प्लेयर है उनको वापस लाया है। और आप देखें कि वर्ल्ड कप में जो न्यू प्लेयर्स होंगे, जो इनके यंग होंगे, उनको भी इनसे सीखने का मौका मिलेगा और वो सीख कर क्या करेंगे, अपने क्रिकेट को आगे लाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें जो इस वक्त जो है ना वो हो रही हैं, वो चल रही हैं और होनी भी चाहिए और चलनी भी चाहिए। जबकि हमारे ऐसा कोई भी जो है ना वो प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं जिस पर हमारे क्रिकेटर इस तरह से खेल सकें या काम कर सकें। और बीसीसीआई के अंदर जो छुपे हुए सांप यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, क्या है कि पैसा बनाओ, चाहे रिजल्ट टीम जो है ना वो सिफर ही क्यों ना दे रही हो, उनका मकसद ये है सिर्फ पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। और ये पैसा बना रहे आपकी आंखों के सामने आए। और इनको क्रिकेट से कुछ नहीं कि हमने पाकिस्तान को क्या करना है, क्या देना है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि इनका एक ही मकसद है, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। और इसी चीज़ ने पाकिस्तानी क्रिकेट को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, वो आज आप देख सकते हैं कि ये क्रिकेट सिफर की सिफर हो गई। इनकी कारकर्दगी वैसे सिफर थी और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो भी आप देख ले कि सिफर के सिफर। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कर्ज रखनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए आपके अंदर, दमखम होना चाहिए। और उस दमखम के नतीजे में आप क्या कर सके, दुनिया को शिकस्त दे सके, आप हरा सके, ये चीज़ होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक आप किसी भी सूरत जो है वो फतह हासिल नहीं कर सकते। ये चीज़ पाकिस्तान को सीखनी पड़ेगी कि बीसीसीआई ने किस तरह से जो है वो अपने सीनियर्स 2 प्लेयर्स को बाहर रखा, फिर बह रख के उनको इन किया और इन करके उनसे क्या क्या रिजल्ट हासिल किए। तो यार ये चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ जब तक ये चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक जो है वो आप किसी भी सूरत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये आप अपने जहनों में बिठा लीजिए। और जब तक आप अपने जहन में नहीं बिठाएंगे उस वक्त तक जो है वो शिकस्त आपके कदम चूमती रहेगी। और इस चीज़ का जो अदराक है वो पाकिस्तानियों को होना चाहिए और करना भी चाहिए। जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये हारते रहेंगे और हार जो है वो इनके कदम चूमती रहेगी। तो सबसे पहले इनको फाइट करना चाहिए, इनको लड़ना चाहिए, निज़ाम तोड़ना चाहिए, वो सफारशी कल्चर जो है ना उसका सफाया करना चाहिए। जब उसका सफाया होगा तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कुछ खेल जीत सकेगी, आगे बढ़ सकेगी। नहीं तो जो इनका हशर नशर हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है कि वही सिफर के सिफर और वही सफारशी प्लेयर टीम के अंदर इन कर करके इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि पूरी की पूरी टीम का जो बेड़ा है वो गर्क किया हुआ है। ये नाज़रीन इस तरह से अगर सिस्टम चलता रहा तो मजीद टीम जो है वो ज़वाल का शिकार होगी और हिंदुस्तान की टीम मजीद जो है वो ऊपर चलती जा रही है। ये थी नाज़रीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।